दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं फिर हाजिर हो गया हूँ धर्मशास्त्र को लेकर। यह अमृत शास्त्र है। इस अमृत शास्त्र से आपको बहुत से ज्ञान प्राप्त होते हैं। आप इस ज्ञान को अर्जित कीजिए, आपको भविष्य में काम आएंगे और हमेशा काम आएंगे। महाभारत में धृतराष्ट्र क्यों अंधे थे, क्यों मरवाया था अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को, यह जान लीजिए। कम से कम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म नीति में पारंगत हो गए। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें यह अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण मिला था। धृतराष्ट्र ने ही गांधारी के परिवार को मरवाया था, लेकिन क्यों मिला था उन्हें अंधे होने का श्राप, और क्यों मरवाया था उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को, आइए हम जानते हैं इससे कुछ जुड़े तथ्य। धृतराष्ट्र से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें हैं। भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन की निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया, श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए प्रणाम किया। श्री कृष्ण महाराज के मन की बात पहले से ही समझ गए थे कि वे भीम का नाश करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़वा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति को तोड़ डाला। मूर्ति तोड़ने की वजह से मुंह से भी खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए तो रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है। आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। महाराज शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। चित्रांगद कम आयु में ही युद्ध में मारे गए। उसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवाया। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंबिका और अंबालिका संतानहीन थी, तो सत्यवती के सामने यह संकट उत्पन्न हो गया कि कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। तब वेदव्यास ने अपने दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की थी। अंबिका ने महर्षि के भय के कारण आंखें बंद कर ली थी, तो इसकी अंधी संतान के रूप में धृतराष्ट्र हुए। दूसरी राजकुमारी अंबिका भी महर्षि से डर गई थी और उसका शरीर पीला पड़ गया था, तो उसकी संतान पांडु हुई। पांडु जन्म से ही कमजोर थे। दोनों राजकुमारियों के बाद एक दासी पर भी महर्षि वेदव्यास ने शक्तिपात किया था। उस दासी से संतान के रूप में महाराज विदुर उत्पन्न हुए। एक शाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा थे। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया
कि उसकी आंख फोड़ दिया जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे हंस के थे। एक दिन जब वे गंगा स्नान के लिए आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती आग से बचने के लिए भाग नहीं सके। तब उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और वही एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती की मृत्यु हुई। अब कथा अमृत समाप्त होता है। मित्रों, दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में कुंती के पिता का नाम जरूर लिखना। दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले धर्मशास्त्र में, अगले अमृत में। तब तक के लिए नमस्कार।